Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर उस खुदा का धन्यवाद करें जिसने मुझसे और आपसे बहुत प्रेम किया और पूरे दिन भर संभाला और रक्षा किया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है जो हमारी हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रखवाली करता है, रक्षा करता है। हर एक्सीडेंट, इंसिडेंट से, बीमारी से, तकलीफ से वो हमें बचाता है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आपको और आपके परिवार को संभाल कर रखा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम इस संध्याकालीन की प्रार्थना में परमेश्वर पिता का आदर करें, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हम में से हर एक जन अपने घर से बाहर निकलकर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कई प्रकार के काम करते, स्टडी करने के लिए जाते हैं। और परमेश्वर पिता ने हमारे हर एक कार्यों में मदद किया, सहायता किया। इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद नहीं करते। मैं चाहता हूं कि हम सभी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। ऊंचे शब्दों से, नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर पिता के चरणों में आकर धन्यवाद का कटोरा लेकर हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यदि आप मुश्किलों में हैं, तकलीफ में हैं, टेंशन में हैं, चिंताओं में हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के करीब आ जाइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान है और सर्वशक्तिमान है और सबसे ऊंचा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचे पर विराजमान हो। हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम दूसरों के सामने भीख मांगे, दूसरों के सामने हाथ फैलाएं। मेरे प्रियो, जब हम दुनिया में देखते हैं कई लोग गलियों में, चौकों में, रेलवे स्टेशन पे बहुत से नामों से भीख मांगते हैं, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम दूसरों के सामने गिड़गिड़ाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आकर उसकी दुहाई दें, हम उसके करीब आकर उससे प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है और वो चाहता कि मेरा और बेटा और बेटी महान बने। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप गरीबी की जिंदगी जिए। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप शर्मिंदगी की जिंदगी जिए, आप दुख की जिंदगी जिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप आनंद की जिंदगी जिए, भरपूरी की जिंदगी जिए, आशीष की जिंदगी जिए। इसलिए अब्राहम को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा, तो अपने घर और कुटुंब को छोड़कर चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश में चला जा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे बहुत बड़ी एक जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा। और सचमुच में अब्राहम ने उस परमेश्वर पिता की बातों को सुनकर उसके पीछे चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होता है विश्वास। मेरे प्रियो, यदि आप मुश्किलों में हैं, तकलीफों में हैं और यदि आप आशीष की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो मेरे खुदा के करीब आ जाइए, मेरे पिता के पीछे चल दीजिए। जो प्रभु कहता है वही आप कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक 12 और 13 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है अब्राहम को कि मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुम्हें कोसे मैं उन्हें कोसूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और 13 अध्याय में परमेश्वर यहोवा अब्राहम से कहते हैं,
आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है देख, आंख उठा कर देख, तुझे जहां दिखती है वो जगह मैं तुझे दूंगा। क्यों ऐसा प्रभु ने कहा? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को माना, पिता की बातों को माना। जब उसने दर्शन देकर कहा देख, तू अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर चला जा और उस देश में जा जहां मैं तुझे दिखाना चाहता हूं। कहने का मतलब है कि परमेश्वर पिता जो कहता है हमें करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार चलें। आज प्रभु ये चाहता है कि हम उसके दर्शन को पूरा करें। और प्रभु यहोवा कहता है मैं तुझे और तेरे वंश को धूल के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। मुझ यहोवा का ये वचन है कि मैं तुझे पृथ्वी भर में महान करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। प्रभु ने कहा इस धूल के किनकों को कोई गिन सकता है तो वह तुझे और तेरे वंश को गिन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इतना महान मैं तुझे करूंगा, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर के जो वायदे हैं कभी खाली नहीं जाते, इस बात का जरूर याद रखना। परमेश्वर पिता के पीछे पीछे आप चलोगे, उसके वचनों को आप मानोगे, सचमुच में आज भी परमेश्वर आपको धूल के किनकों के समान महान करेगा और आपको ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको कोई गिन नहीं सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा मैं तुझे महान करूंगा, मैं महान करूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन को हम सभी ग्रहण करें। यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई दुख और मुसीबत में है, इस वचन को आप पढ़िए, आपको बहुत ताकत मिलेगी। और आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि मेरा प्रभु चाहता है कि मैं एक बहुत महान जाति बनूं, मेरा नाम सब नामों में ऊंचा होगा, क्योंकि मेरे खुदा का नाम सब नामों में ऊंचा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा जा देख, तुझे जहां दिखाई देता है तू वहां चला जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए कि जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में परमेश्वर आपको सबसे महान बनाए। आप माइंड सेट कर लीजिए कि मैं जिस स्थान से हूं, मैं जिस जगह से हूं, उस जगह में परमेश्वर पिता मेरे नाम को ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये आपके अंदर, आपके जीवन में हमेशा की ये प्रार्थना होनी चाहिए मेरे प्रियो, कि मेरा खुदा मुझे सब नामों में ऊंचा करेगा और मुझे बहुत ही ऊंचा करेगा, मुझे बहुत ही महान बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे और आपके अंदर ये विश्वास है तो हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए आज। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, जो आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को महान करेगा, आपको महान करेगा। बस आप विश्वास के साथ प्रभु में बने रहिएगा, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताइएगा। प्रेज द लॉर्ड। इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को, आपके बच्चों को, आपको परमेश्वर बहुत ही ऊंचा करें। आइए हम इस वचन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की बड़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द
लॉर्ड रबा लबा लबा नबा लबा लबा शंदा रदा नला रदा बना ला रबा ला रदा बा ओ रिका ना ला रबा संदा रदा नला रदा बना ला रदा बना ला रदा बा। मेरे परमेश्वर पिता इस समय के लिए और आज के सुंदर वचन के लिए सचमुच में तू हमें महान करेगा, तू हमें महान करेगा, सर्वश्रेष्ठ बनाएगा, सब जातियों में महान करेगा, हम विश्वास करते हैं मेरे राजा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आज जितने भी प्रार्थना कर रहे तेरे करीब है प्रभु, उन सारे प्रिय भाई बहनों को अपनी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा से तू भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे मेरे प्रभु। तूने छू ले मेरे अब्बा, छू ले मेरे अब्बा, छू ले मेरे खुदा, मेरे खुदा तूने अभिषेक से भर, अभिषेक से भर, अभिषेक से भर। पिता परमेश्वर जो आत्मिक उन्नति में पिता परमेश्वर कमजोर है, आत्मिक जीवन में कमजोर है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते, उनकी आत्मिक उन्नति होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। यीशु तेरे वचन के द्वारा जीवन बिताए, यीशु तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताए, मेरे पिता तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताए और वो तुझ में आगे बढ़े, तुझ में आगे बढ़े, तुझ में सामर्थ्य प्राप्त करे, तुझ में अभिषेक प्राप्त करे। उनके आत्मिक जागृति होने के लिए प्रार्थना करते, आत्मिक उन्नति होने के लिए प्रार्थना करते, ताकि पिता परमेश्वर वो महान किए जाएं। आज जितने भी दुख और मुसीबत में, क्लेश में है, कर्ज में है प्रभु, उन्हें तू महान जाति बना मेरे खुदा। उनके जीवन से सारा कर्ज खत्म हो जाए, उनके जीवन से सारा कर्ज खत्म हो जाए, उनके जीवन से सारी मुसीबतें खत्म हो जाए, उनके घर परिवार में, उनके संतानों में वो आशीष दे मेरे परमेश्वर, जो तूने अब्राहम से वायदा किया प्रभु, और उस वायदे को तूने पूरा भी किया परमेश्वर पिता। उसी प्रकार वही प्रोमिसेस पिता परमेश्वर जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर उनके जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रिय विश्वास करने वाले बोल सकते हैं आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है और आपके जीवन में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी कर्ज में हैं, जो बार बार असफल हो रहे प्रभु, उनके सफलताएं दे, उन्हें जॉब दे, उन्हें बिजनेस दे, उन्हें एक अच्छा लाइफ दे मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से उन्हें महान कीजिए, यीशु के नाम में उन्हें महान कीजिए और उनके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाए। उन्हें जॉब दे, उन्हें तो आशीष दे मेरे परमेश्वर। हमारे किसान भाई बहन को आशीष दे। तेरा वचन ने साफ साफ अब्राहम से कहा, तू जिस भूमि पर पैर रखेगा वही तेरे लिए भूमि कर दूंगा। यीशु के नाम से प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी हमारे किसान भाई बहनों की खेती में कमी है प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें और खेती दे, और भूमि दे, और भूमि दे, और फसलें दे, और आशीषित कर और उनका कर्ज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता तो आशीष दे। जितने भी जॉब करते हैं उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष दे मेरे अब्बा। उन्हें तू ऊंचा उठा प्रभु। जितने भी बिजनेस कर रहे हैं प्रभु, दिन प्रतिदिन के बिजनेस बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए और उन्हें तू महान कर, उनके वंश को महान कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। जितने भी एग्जाम्स दे रहे प्रभु, कंपटीशन के परमेश्वर, एग्जाम्स के परमेश्वर पिता, लोकल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स बच्चे दे रहे प्रभु, उन सारे बच्चों को महान कीजिए प्रभु। उनका भविष्य सुनहरा और उज्जवल होने के लिए प्रार्थना कर। तेरे बेटे और बेटियों को तुम महान कर यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आज जितने भी अनाथ और विधवाएं प्रभु, उनकी सुधि ले, उनकी रक्षा करें, उनकी मदद करें प्रभु। उनके जीवन से सारी परेशानियां, सारी तकलीफें, सारे दुख दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता जो निसंतान है उन्हें संतान दीजिए मेरे प्रभु। उन्हें तू उन्हें वंश दे, औलाद दे। और परमेश्वर पिता जिस प्रकार तूने अब्राहम को वंश दिया पिता परमेश्वर, जब तूने दर्शन दिया उसके पास कोई औलाद नहीं था, लेकिन तूने दर्शन में देकर कहा मैं तेरे वंश को दूध के किक्कों के समान बनाऊंगा, तारों गणों के समान बनाऊंगा, ओ बालू के किक्कों के समान बनाऊंगा। परमेश्वर पिता जितने भी निसंतान हैं उन्हें तू संतान दे, औलाद दे, आशीष दे मेरे खुदा। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर आज जितने भी बीमारी की हालत में उन्हें तू चंगाई दे, पूरी रीति से छुटकारा दे, पूरी रीति से अभिषेक से भर दे, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए। सब प्रकार की बीमारी उनके जीवन से, शरीर में से, टखनों में से, घुटनों में से, सारा दर्द, सारी बीमारी, सारी कमजोरी
खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर मेरे खुदा, यीशु के नाम में छंगाए दे, यीशु के नाम से अभिषेक से भर दे। मेरे पिता जितने भी तेरे दास और दासियां जो सेवकाई करते प्रभु ने हिम्मत दे, याद दे, स्थिर कर प्रभु, तेरे वचन में प्रार्थनाओं में संगति में स्थिर कर परमेश्वर पिता। तो आशीष दे, और जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे उनको कोर्ट में, अदालत में, जेल में इस्तेमाल कर परमेश्वर, जिस प्रकार तेरे दासों को, भविष्यवक्ताओं को तूने इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो यीशु के नाम से खत्म हो जाए, एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे, जो नशा करते उनके जीवन को, मन को चेंज कर दे मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से। जवानों को परमेश्वर तू हिम्मत दे, हियाब दे, और परमेश्वर पिता वो गलत संगति को छोड़कर आपकी संगति करे। और उनके लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ जो शादी लायक है, उनका शादी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रबंध करे, व्यवस्थाएं करे मेरे पिता। इस रात्रि को हम तेरे हाथों में समर्पित करना चाहते हैं प्रभु। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें मीठी नींद प्रदान कर, सुबह की रोशनी दे, ताकि हम सब उठकर प्रभु आपकी महिमा फिर से करने पाए। हाँ मेरे अब्बा, आपने प्रार्थना को सुना, हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए प्रार्थना हमारे मृत्युदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जिंदा और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वो आपको जरूर महान करेगा और ऊंचा करेगा। प्रभु में बने रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु में सुरक्षित रहें। जय मसीह की।